के साथ साथ हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा तो नए नए ड्रोन के विकास की राह भी खुलती गई। गुड़गांव के इस ड्रोन डेस्टिनेशन में अब तक कई अत्याधुनिक ड्रोन का निर्माण हो चुका है। इस सेंटर पर हर तरह के ड्रोन हैं। किसानों का मददगार ड्रोन एक ही दिन में करीब 25 एकड़ तक फर्टिलाइजर का छिड़काव कर सकता है। जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं देश के अंदर, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हर क्षेत्र में ड्रोन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, आम जन का ध्यान रखा जा रहा है, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए ड्रोन हब के तौर पे लगातार जो है वो भारत को विकसित करने की कोशिश भी की जा रही है। चिराग शर्मा मेरे साथ हैं और हम लोग इस समय ड्रोन डेस्टिनेशन पर हैं। अब सीधे तौर पर अगर आप समझें तो ये वो जगह है जहाँ पर ड्रोन्स बनते हैं, ये वो जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ये वो जगह है जहाँ से देश का भविष्य आने वाले समय में किस तरीके से मशीनरी युग में तैयार होने वाला है और साथ में आप ये कह सकते हैं कि नए नए एक्सपेरिमेंट के साथ भविष्य को बेहतर बनाने की परिकल्पना भी ये लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल कि ये एग्रीस्टार किस तरीके से काम करने वाला है और खासियत क्या है इसकी? जी सर, सो एग्रीस्टार जो है ये हमारा एक किसान ड्रोन है एग्रीकल्चर स्प्रे के लिए। इस ड्रोन की खासियत क्या है, इसमें एक तो अभी 10 लीटर का टैंक लगा है, तो जितने भी अब आगे हम मूव कर रही है हमारी पूरी इंडस्ट्री फर्टिलाइज़र की, केमिकल की, कि नैनो ड्रोन्स यूज़ हो लिक्विड वाले। तो अगर हम लिक्विड फर्टिलाइजर्स, लिक्विड केमिकल्स की तरफ अगर बढ़ चुके हैं जिनका छिड़काव होना होगा, तो ड्रोन टेक्नोलॉजी इस टाइम पे एकदम सबसे सक्षम है और सबसे आगे है इनको स्प्रे करने के लिए। क्योंकि ये एक ड्रोन अगर आप एक दिन ले जाएं, एक गांव-गांव में ले जाएं, तो ये 20 से 25 एकड़ एक दिन में कवर करके आ सकता है, जहां नॉर्मल जो हमारी किसान लेबर रहती है वो 2 से 3 एकड़ ही अचीव कर पाती है। ये सेंटर ड्रोन डिजाइन करने के साथ साथ लोगों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। यहाँ डिजिटल मैपिंग का सर्वे करने वाला ड्रोन भी मौजूद है, जो कि प्रॉपर्टी का डिजिटल मैप तैयार करता है। इसमें देखिए कैमरा लगा हुआ है नीचे, एक सोनी का हमने सेंसर लगाया है, ये सोनी A6000। ये जाकर इस टाइम पे हमारे 50 से ऊपर टीम इस टाइम पे यूपी, कर्नाटका, गुजरात में एक स्वामित्व स्कीम है पीएम मोदी जी ने इंट्रोड्यूस करी थी, जहाँ पे घरोनी डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे लोगों को। तो ये वो हमारा सर्वे मैपिंग का ड्रोन है जो इंडिया में बना है और जाकर अब ये ड्रोन आगे जाकर लोगों की मदद करेगा उनको लैंड रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी कार्ड, डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड मिलने में। किसी लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इस सेंटर पर एक खास ड्रोन भी तैयार किया गया है। ये जो ड्रोन है हमारा वीटॉल ड्रोन है। इसकी खासियत क्या है कि दिखता जहाज की तरह, पर इसको एक तो टेक ऑफ और लैंड करने के लिए ये केवल यहीं से खड़ा हुआ ऊपर वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है और लैंड। इसको कोई रनवे नहीं चाहिए कोई जहाज़ों की तरह, पर एक पॉइंट के बाद पे ये चारों पंखे जो है बंद होकर वो पीछे वाला शुरू हो जाता है और ये जहाज़ बन जाता है। तो इसके दो बड़े अच्छे यूज़ केसेस हैं। एक, अगर आपको कोई लॉन्ग रेंज मिशन करनी है, जैसे हम ऐसा ही एक ड्रोन बिहार सरकार में एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ में इलीगल लिकर जो होती है, जो बनती है गंगा की गैंजिस के किनारे, उसमें ऐसा एक ड्रोन यूटिलाइज करा जा रहा है जिसमें आप पकड़ पा रहे हैं कि ये सर्वेलेंस की एक्टिविटी हो रही है। और यही सेम ड्रोन सर्वे में भी, अगर आपको बड़ा एरिया ज़्यादा कवर करना है एक फ्लाइट टाइम में, तो 75 मिनट तक का ये उड़ के एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल ही कवर करता है। निर्माण की ये रफ्तार दिखा रही है कि ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग में हिंदुस्तान एक लंबी छलांग लगा चुका है। पहले ड्रोन विदेशों से आयात किए जाते थे, लेकिन इस आयात पर पाबंदी लगने के बाद अत्याधुनिक ड्रोन देश में ही बनाए जा रहे हैं। देश में बन रहे ये ड्रोन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल हैं। ये प्रमाण है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान पूरे विश्व का ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए तैयार है। इंडिया इतना अच्छा टेक्निकली साउंड कंट्री है, तो जैसे कंप्यूटर की डिसरप्शन हम लोगों के लिए लेके आए, तो मैं ये समझता हूँ 2030 तक हम ना सिर्फ ड्रोन्स, बट ड्रोन से रिलेटेड पायलट, वहाँ से रिलेटेड टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, सब कुछ हम दुनिया को हेल्प कर रहे होंगे, ना सिर्फ अपनी पर और लोगों की भी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। यानी साफ है, इस मशीनरी सिस्टम से आप समझ सकते हैं कि शायद आने वाले समय में हम विकसित भारत की नई तस्वीर को पेश करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि ड्रोन जो है शायद हो सकता है उस इलाके में पहुंच पाए जो हम लोग अभी से परिकल्पना कर रहे हैं कि जहां पर इंसान नहीं पहुंच सकता और मदद को पहुंचाना है। और एक और बात भी आप समझिए कि ये वो मशीन है जो विकसित भारत की तस्वीर तो पेश करेंगे, साथ साथ ये भी बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत किस तरीके से लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें तमाम
आपको ये समझाने के लिए काफ़ी है कि आने वाले दिनों में हम लोग ये कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से आम जन तक अपने आप में रखना है और साथ साथ नए भारत की, विकसित भारत की परिकल्पना को हमें सच करते हुए दिखाना है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।